कि वशीकरण जिस ज़माने में बना होगा उस ज़माने में फ़ोटो हो, किसी के नाखून हो सकते हैं, किसी के बाल हो सकते हैं, उस पर वशीकरण हुआ करता था। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हुँ, हुँ। क्या किसी का फ़ोटो इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है, किसी हुँ, का फ़ोटो फ़ेसबुक पे पड़ा हुआ है, क्या हुँ। उस पर भी वशीकरण हो जाएगा? सर ऐसे नहीं होता। ऐसे तो मैं अब कोई भी उठा के कह देगा ऐश्वर्या राय पे करो, हुँ, ऐसे थोड़ी होता है। सलमान खान अच्छा। पे करो, ऐसे नहीं होता। फिर फ़ोटो की ज़रूरत क्या है? फ़ोट फ़ोटो माँगना और इंस्टाग्राम पर होना सर उसमें क्या अंतर है? फ़ोटो होना चाहिए, पहले उसके संपर्क में होना चाहिए वो शख्स। हुँ, मेरी ये सिद्धांत क्या होता है, मैं पहले देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि उसकी कराने की मंशा क्या होती है। मैं उनसे अच्छा। पूछता हूँ कि भई आप इस शख्स को जानते कैसे हो? हुँ, जैसे कई लोग आते हैं कि इंटरव्यू देकर आए हैं, हमें तो भई वहाँ पर जॉब मिलनी चाहिए, तो इंटरव्यू बिल्कुल। वाले बोले सर है ये ऐसे है, इन पे वशीकरण कर दो, ये चीज़ नहीं होती है। हुँ, आप उसके साथ संपर्क क्या है, कराने की मंशा क्या है? अच्छा। लोग यही है, इसी वजह से जो क्या है नेगेटिव लोग क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं, हम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे और वो सर एक बात बताता हूँ, जो हुँ, अगर काली शक्तियों से अगर कोई वशीकरण करवाता है, खोज हो तो जाता है उनका, लेकिन नेगेटिव असर भी मिल जाता है फिर साथ-साथ में। नहीं आपने कहा काली शक्तियों से कराता है। हुँ। काली शक्तियों के बिना भी हो सकता है? बिना भी होता है सर, वो अच्छा मंशा में दोनों तरीके से दोनों होता है। तरीके से होता है सर, एस्ट्रोलॉजी तरीके से भी होता दूसरा है। कौन-सा तरीका है? वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का क्या वैदिक मंत्र अनुष्ठान से होता है। अच्छा। हाँ, बीज मंत्र वैदिक मंत्र अनुष्ठान से होता है सर। क्योंकि लोगों का मानना सिर्फ यही है कि जो होता है वो नहीं डार्क सर, तरीके नहीं, से ही नहीं होता है। ऐसा-ऐसा कुछ नहीं है सर, सब चीज़ें पॉसिबल है। अच्छा उसको वशीकरण के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन और बहुत सारी तरीके की तो सर चीज़ें वो होती हैं। विधियाँ ये आ गई सब हैं, कुछ भी होता है? सब विधियाँ आ गई हैं सर। हुँ, हम इसको एक विधि का रूप दे देते हैं, अलग-अलग बोल देते हैं। जैसे वशीकरण है, हुँ, वशीकरण को हम बोल देते हैं 5 प्रकार के वशी बोल देते हैं, मोहिनी वशीकरण, महावशीकरण, हुँ, सिद्धि वशीकरण, ये चीज़ें बोल देते हैं, अलग-अलग वशीकरण बोल देते हैं। ले हुँ, वशीकरण तो वशीकरण ही है ना, हुँ, उसको अलग बोल देते हैं। वो कितने टाइम पीरियड के लिए करवाना है, कितने समय के लिए करवाना है, कैसे अच्छा, करवा रहे हो, किसको मोहिनी कर मतलब मोह में लेना, अपने मन मोह में लेना। मोहिनी वशीकरण क्या था, इसको बोलते क्या थे? आपको एक बात बताता हूँ, इसका इसका कहाँ कहाँ से हुआ, इसको हुँ, मोहिनी नाम कैसे पड़ा, ये लोगों ठीक को है। नहीं पता। हुँ, जब एक राक्षस था, उसने ना शिव जी की बहुत ज़्यादा वो की थी तपस्या। तो शिव जी से उसने लिया था, वर लिया था कि मैं जिसके भी सिर पे ऊपर हाथ रखूँ, हुँ, वो भस्म हो जाए। हुँ, भस्मासुर था उसका नाम। भस्मासुर जी। बिल्कुल सुना था ना हुँ, आपने? उसका नाम था भस्मासुर। हुँ, जिसके भी सिर पे हाथ रखूँ वो मर जाए। हुँ, तब अब वो जिसके सिर पे हाथ रखता है उसको मारने लग गया। फिर उसने क्या किया, कह रहा कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया तो मैं महादेव के ऊपर ही सिर पे हाथ रख दूँ, उनको भी भस्म कर दूँ। हुँ, मैं देखता हूँ कि मेरे को उन्होंने वर दिया तो उस पे चलता है क्या नहीं चलता बिल्कुल। महादेव जी पे। तो महादेव जी भी जाके करने लगा तब विष्णु भगवान जी ने मोहिनी रूप लिया था हुँ, और मोहिनी रूप लेकर के अपने मोह के अंदर, अपने रूप के अंदर उनको मोह लिया था, भस्मासुर को। और मोह के ऊपर उसने नृत्य करते-करते ऐसा नृत्य किया, उसको रिपीट करवाने के लिए मजबूर कर दिया कि तू रिपीट कर मेरे साथ। वो उसके विष्णु जी के साथ डांस करने लग गया, नृत्य करने लग गया। हुँ, जैसे ही उसने नृत्य किया, विष्णु जी ने ऐसे करके लास्ट में किया, तो भस्मासुर ने ऐसे किया, वो भस्म हो गया। हुँ, तो सर ये चीज़ें बहुत समय से हैं, लोग पढ़ते नहीं ना, ये कहाँ से हुँ। क्या चीज़ें आ रही हैं, बस नाम दे देते हैं, लोगों को इतना डरा-डरा के रखा हुआ है, क्या चीज़ें? ये भगवानों ने चूज़ की हुई चीज़ें हैं, सब चीज़ें जो हैं वहीं से ऊपर से ही आ रही है। हुँ। आजकल इसको स्टेप बाय आप नाम दे दो कुछ भी, किसी भी तरीके यानी से। इंटेंशन मैटर करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी इंटेंशन मंशा कैसी क्या है है, सर? उस हिसाब से होता है। मोहिनी वशीकरण का आपने ज़िक्र किया। जी। मोहिनी वशीकरण जैसे कि आपने कहा कि भस्मासुर ने अपने सर पर मोहिनी ने अपने सर पर हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी रख लिया। क्या ये पॉसिबिलिटी होती है कि किसी को अपने मोह में इतना बाँध लो कि आप जो कहो या आप जो चाहो, वो वैसा करे? बिल्कुल होता है सर, इसी को तो वशीकरण बोलते हैं। इसी को तो वशीकरण बोलते हुँ, हैं। जैसे आप चाहोगे वैसे भी होता है। अलग-अलग टॉपिक भी होता है जिनमें मैं अगर चाहूँ ये 24 घंटे मेरे हिसाब से चलना चाहिए। हुँ, मैं अगर चाहूँ तो ये इसका बेसिकली ज़िंदगी चलती रहे जाकि मेरे अकॉर्डिंग जो मैं कहूँ तो मेरा काम कर दे, ये भी होता है। ये अच्छा। अलग-अलग तरीके की होती हैं। ये बेसिकली बहुत सारी सर इस पे लाल किताब, काली किताब सब कुछ बना पड़ा है। लोग पढ़ेंगे तो सब कुछ पता लग जाएगा। उसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ। हुँ, लोगों के पास समय नहीं है, कुछ भी नहीं करने का। हुँ, लेकिन एक चीज़ और भी होती है सर, पता हुँ, क्या होता है कि हम उपाय लिखे होते हैं। कभी क्या क्या होता है ये लाल किताब, काली किताब है, बहुत सक्सेसफुल भी है और अच्छी भी चीज़ें होती हैं। लेकिन इनके उपाय के अंदर 0% भी आपने मिस्टेक कर दी, तो वो नेगेटिव असर देने लग जाती है। अच्छा। ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। ऐसे तो डॉक्टर है, तो सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ था, डॉक्टर थोड़ी ऑपरेशन कर रहे सबको कोई पता है इंजेक्शन कैसे लगाना कैसे लेकिन लगाना है, फिर इंजेक्शन लगा नहीं लगा सकते ना, देते हैं लगाना तो हाँ, स्पेशली लगाएगा ना, बिल्कुल। वही चीज़ है सर। सेम चीज़ अच्छा, है। आपने यहाँ पर कहा कि लाल किताब, काली किताब बहुत सारी किताबें हैं जिनमें इस तरीके की विधियाँ लिखी हुई हैं और लोग उनके उपाय कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, वो अलग का विषय है। हुँ। मेरा सवाल ये है कि एक आम आदमी अपने घर में या अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे तरीके अपना सकता है कि भई मान लीजिए अब एक तरफ है वशीकरण करना, एक तरफ है उससे बचाव भी करना, जी, कि बिल्कुल। मैं नहीं चाहता कि भई मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई वशीकरण या किसी प्रकार का तंत्र हो। क्या कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं जो हर आदमी को अपनी डेली लाइफ़ में करने चाहिए, कोई ऐसे 3-4 उपाय जिनसे कि वो इन सब से प्रोटेक्टेड रहेगा? सर बहुत से उपाय हैं। हुँ, एक नहीं है, बहुत से उपाय हैं।
जैसे कौन कौन से? जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहले से शुरुआत के अंदर अपने घर के बाहर गणेश जी को लगाना। अच्छा। ठीक है, बाहर काल भैरव जी की जो जो मूर्ति लगी होती है ना, वो शिव जी भगवान का ही वो रूप है जो ऊपर लगा हुआ है, उनका है। ही रुद्र रूप था। जब उन्होंने अपनी जटा उखाड़ के लिए राक्षसों को मारने के लिए दी थी, तो वो राक्षसों को मारने लग गया था, सबको मारने लग गया था वो। उस वजह से क्या हुआ कि तब शिव जी भगवान ने कहा कि अब तो रुक जा, वो आम लोगों को भी करना, कह रहे मेरे को ये होता है कि मैं नेगेटिव लोगों को मारूं। तब शिव जी भगवान ने क्या कहा कि ऐसे तेरे को घर के ऊपर तेरे को टांगेंगे ना, तो उनके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी। तो सबसे पहले तो हम उसको नज़र बट्टू बोल देते हैं या कुछ हाँ। बोलते हैं, वो आप अपने घर के बाहर लगाइए। आप अगर बचना चाहते हैं नेगेटिव अच्छा। एनर्जी से, पहले तो वो लगाइए। दूसरी चीज़ क्या होती है, अपने घर के स्टार्टिंग के अंदर ही आप गणेश जी की मूर्ति लगाइए, क्योंकि जब गणेश जी के आप साथ में आते हो, बाहर से आते हो, उनके दर्शन करते हो, तो नेगेटिव एनर्जी जो होती है आपके साथ आती है बाहर से, वो भी आपको वो बाहर खींच लेती है। ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि हर सुबह सुबह या शाम को जब मर्जी आप करना चाहे, आपने क्या लेना है, एक कमंडल लेना, जैसे जोत करते हैं वो ऐसे होता है, कमंडल टाइप होता है, उसको जोत को लेना, उसको लेना, उसके अंदर आपने क्या करना है, एक कपूर, तेज पत्ता, लौंग, 2 लौंग, जी। घी और इतना सा गाय का गोबर, गोबर होता है, उसको बाद में सूखने के बाद में उसको कपला बोल देते हैं, पाथी बोल देते हैं, हमारे पंजाब में पाथी बोलते हैं। ऐसे लेके वो लेके उसके अंदर घेर के घी डाल के उसको जलाना है, और उसको जलाने के बाद में उसका जो धुआं है पूरे घर के अंदर देना है, रोज रोज शाम को या सुबह। ये चीजें करोगे, और साथ में गंगा जल के छींटे, या फिर गंगा जल नहीं मिलता तो जो कच्चा दूध होता है उबालने से पहले उसका कच्चे दूध के अंदर पानी डाल के उसके छींटे जो पूरे घर में दे। इस तरीके से सर आप रहोगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर रहेगी रहेगी, नेगेटिव चीजों से आप बचाव कर सकते हो। अगर बाई चांस क्या होता है, जैसे ये लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, ये लोग क्या करते हैं, जैसे किसी के काम में 10 रुपए लग रहे हैं, मैं कोई एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ये लोग क्या कहते हैं 10 रुपए ले लेते हैं, 10 रुपए लेने के बाद में क्या करते हैं, एक रुपए का काम करते हैं, उस पे से हटा देते हैं और उसको चीज को आजाद छोड़ देते हैं। आजाद छोड़ देते हैं, वो जैसे कहते हैं ना, पीपल के पास से मत निकलो, हाँ, चौराहे से वो मत किसी और निकलो, के साथ लग और उसके गई। साथ जो नेगेटिव असर जिसके साथ होता है ना, वो पहले से ही जिसकी जिंदगी के अंदर जिसके ग्रह नक्षत्र नीचे चल रहे हो, तो उसके साथ वो चीज जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद में फिर वो साथ में चली जाती है। वो जब आप अपने घर में ऐसी चीजें करोगे तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आपके घर में नहीं एंटर करेगी, बाहर बाहर आपको रहेगी जब तक वो जुड़ी है, लेकिन जब घर में एंटर करोगे तो वो चीज बाहर से वहीं से चली जाएगी, क्योंकि आपको उसने फिक्स पकड़ा नहीं है उस चीज ने आपको। लेकिन फिक्स पकड़ लेती है, फिर आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, और उस चीज का जो होता है सोल्यूशन होता है वो प्रॉपर कराना।